हज़रत अदी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस से पाक रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं कोई जानवर शिकार करूं और उसे मैं अपना तीर मारूं तो वो मुझे दूसरे दिन मिले और उसमें मेरा तीर लगा हुआ हो, तो क्या वो मैं खा सकता हूँ जानवर, वो मेरे लिए हलाल है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये समझ लो, ये जान लो कि तुम्हारे तीर ही ने उसे कत्ल किया है, तुम्हारे तीर ही की वजह से वो मरा है और उसमें किसी और जानवर या किसी दरिंदों के निशानात न देखो। यानी अगर रात को साफ ज़ाहिर है वो मर गया है तो दूसरे दिन मिल रहा है, तो हो सकता है किसी दरिंदे ने आकर नोचा हो साथ में उसे ज़ख्मी हालत में या वैसे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर देखो कि उसमें कोई असर, कोई निशान दरिंदे वगैरह का भी नहीं है तो फिर वो तुम्हारे लिए हलाल है, जायज़ है कि वो तुम्हारा शिकार है, तुम उसे खा सकते हो। अगर तुम्हारे तीर के साथ साथ किसी जानवर के कोई निशान वगैरह है उसमें, या किसी जानवर ने खा लिया है, ज़ख़म कर लिया है, उसे ज़ख्मी किया है, तो फिर अब खाने की इजाज़त उसे नहीं है, इसके अलावा खाने की इजाज़त मौजूद है। और हज़रत अबू सालबत अल खुशैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, काला कुल्तु या नबी अल्लाहि इन्ना बि अर्दी कौमिन मिन अहलिल किताब अफ़ा नअकुलु फ़ी आनियतिहिम। हज़रत अबू सालबा खुशनी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक हम ऐसी जगह पर हैं, ऐसी कौम के साथ हैं कि जो अहले किताब में से हैं, यानी मुसलमान तो नहीं हैं लेकिन वो यहूद व नसारा हैं, अहले किताब में से हैं। आफ़ा नाकुलु फ़ी आनियातिहिम, क्या हम अहले किताब के बर्तनों में खा पी सकते हैं? ये हुज़ूर के सहाबी हज़रत अबू सालबा ने अर्ज़ की कि हम यहूद व नसारा के बर्तनों के अंदर क्या खा पी सकते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर ये सवाल किया और फरमाया, वाबी अर्दी सईदिन असीदु बी कौसी वाबी कल्बिल लज़ी लैसा बी मुअल्लमिन वाबी कल्बिल मुअल्लमी वमा यसलुहु ली। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर दूसरा सवाल ये भी किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मुझे बताएं कि मैं एक ऐसी ज़मीन के अंदर हूँ कि मैंने अपने तीर के साथ एक शिकार किया या अपने कुत्ते के साथ शिकार किया कि एक कुत्ता मुअल्लम है यानी उसे सिखाया गया है और दूसरा गैर मुअल्लम है, उसे सिखाया नहीं गया, तो मेरे लिए फिर क्या हुक्म है इन दोनों चीज़ों के अंदर? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अम्मा मा ज़करता मिन आनियति अहलिल किताब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अहले किताब के बर्तनों के बारे में तुमने सवाल किया, फ़इन वजदतुम गैरहा फ़ला ताकुलू फ़ीहा, अगर तुम्हें और बर्तन मुयस्सर हैं तो फिर उनके बर्तनों में खाना ना खाओ। अहले किताब या कुफ़ार के बर्तनों में खाना ना खाओ अगर तुम्हें और मुयस्सर हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व इल्लम ताजिदु फ़ग़सिलूहा व कुलू फ़ीहा, और अगर देखो कि तुम्हें और बर्तन मुयस्सर ना हो, वही बर्तन है कि उन्हीं के अंदर यहूद व नसारा भी खाते हैं, उन्हीं के अंदर हमें भी खाना पड़ता है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो फिर ऐसा करो, उन बर्तनों को धो लिया करो, धो लेने के बाद फिर उनमें खाना खा लिया करो, कोई हर्ज नहीं है। और दूसरे मसाले का बयान फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वमा सित्ता बिकौसी का फ़ज़कर तस्मल्लाहि फ़कुल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुमने अपने तीर के साथ शिकार किया है और तीर पर बिस्मिल्लाह शरीफ तुमने पढ़ी है, अल्लाह का नाम लिया, तो फिर वो तुम खा सकते हो, वो शिकार तुम्हारे लिए हलाल है। अगर उस तीर ने उस शिकार को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो वो खा सकते हो, वो तुम्हारे लिए हलाल हो चुका है। वमा सित्ता बि कल मुअल्लम फ़ज़कर तस्मल्लाहि फ़कुल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब सिखाया हुआ कुत्ता तुमने भेजा और उसने शिकार किया और जानवर को मार दिया, तो अगर तुमने उसे सिखाया हुआ था तो उसका भी शिकार हलाल है, वो तुम खा सकते हो, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वमा सित्ता बि कल्बी का गैरी मुअल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और अगर तुमने शिकार किया ऐसे कुत्ते के साथ जिसे तुमने सिखाया नहीं था, फ़अदरकता ज़काता फ़कुल, और लेकिन कुत्ते उसने शिकार किया कि जिसे सिखाया नहीं गया था,
لیکن اس نے شکار کرنے کے بعد جانور اس کے بعد مرا نہیں ہے، جانور زندہ تھا، اب اسے ذبح کر لیا گیا تو بھی وہ حلال ہے۔ ہاں اگر بغیر سکھائے کتے نے شکار کیا اور جانور مر گیا تو اب وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مسائل بتائے شکار کے حوالے سے۔ اس میں ایک اور بھی مسئلہ ذہن کے اندر رکھے، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک کتا معلم بھیجا گیا شکار کے لیے، یعنی جسے سکھایا گیا تھا، وہ شکار کرنے کے لیے گیا تو دوسرا کتا اس کے ساتھ ویسے مل گیا، دوسرا کتا اس کے ساتھ مل گیا، یا خود ہی دو کتے بھیجے، ایک اس میں سے سکھایا ہوا تھا، دوسرا غیر سکھایا ہوا تھا، اب دونوں نے مل کر شکار کیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور فقہ کتابوں کے اندر مسئلہ، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا کتا ویسے مل گیا ہے تب بھی وہ جانور اگر مر گیا تو جانور حرام ہو جائے گا، اگرچہ ایک سکھایا کتا بھی تھا لیکن اب دوسرے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اسی نے اسے قتل کیا ہو، اگر وہ خود مل گیا یا خود چھوڑا گیا ہے، جس طریقے سے بھی، بہرحال دوسرا کتا اگر بغیر سکھایا ہوا مل گیا شکار کے اندر تو شکار مر گیا تو حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ ہاں ایک ہے یا دو ہیں کتے لیکن وہ سکھائے ہوئے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر انہیں بھیجا ہے، تو وہ جانور کو اگر ہلاک کر دیں، جانور کو مار دیں، قتل کر دیں تو اب وہ جانور حلال ہوگا بغیر ذبح کے بھی، یعنی ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہے، شکاری کتوں نے اسے مار دیا ہے تو اب وہ ہمارے لیے کھانا بالکل حلال ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ شکار کے حوالے سے اور ذبح کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، مزید آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ذبح کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھ